पौधा है और इसको हम एयर लेयरिंग किए थे। और एयर लेयरिंग जब किए थे तो उसमें हम वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन देखिए कि नींबू का पौधा सफल हो गया। और एयर लेयरिंग का क्या फ़ायदा है आगे आपको हम बताते हैं। एयर लेयरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ऐसे अगर हम किसी पौधा को लगाते हैं तो पौधा को फरने में मान लेते हैं कि 2-3 साल अमरूद का पौधा है तो 2-3 साल जो है कि इसको फरने में लग जाएगा। लेकिन जब ये फलता हुआ फल देता हुआ अमरूद का पौधा है तो इसे जब हम एयर लेयरिंग करेंगे तो ये मात्र 1 साल के अंदर फल देना शुरू हो जाएगा। इस एयर लेयरिंग को करने के लिए देखिए कि मेरे पास एलोवेरा है जो रूट हार्मोन का काम करेगा। न्यू ब्लेड लिए हुए हैं। नया ब्लेड इसलिए लिए हैं ताकि किसी भी तरह का इसमें जंग नहीं हो, नहीं तो जंग वगैरह रहेगा तो एयर लेयरिंग आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद हम टेप लिए हैं ताकि टेप से हम पूरी तरीक़ा से उसको कवर कर देंगे ताकि उसमें हवा वगैरह अच्छा तरीक़ा से नहीं जाए, ताकि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो, सही से मेरा एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो जाए। उसके लिए बांधने के लिए हम रखे हैं। उसके बाद इतना सारा प्लास्टिक रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसको कवर करेंगे। और इसमें देख सकते हैं कि मिट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें मिट्टी है और थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाया हुआ है। उसके बाद में जो राख होता है वो है और इसको बढ़िया से मिला दिए हैं तो ये हमको काम आएगा। तो आगे दिखाते हैं कि एयर लेयरिंग होता कैसे है। एयर लेयरिंग करते समय ध्यान देना होता है कि जो भी आसपास में थोड़े थोड़े कंसी निकले होते हैं उसको काट दिए। काटने के बाद उसको अच्छी तरीक़ा से सब देख लेना पड़ता है कि कहीं अगल बगल में कंसी तो नहीं है। और इसके लिए एयर लेयरिंग हम पतला डाल पर कर रहे हैं। पतला डाल पर करने से फ़ायदा होगा कि आसानी से उसमें से जड़ निकल जाएगा और जब जड़ निकल जाएगा तो उसको काट करके कहीं भी रोपा जा सकता है। और इसलिए देख रहे हो कि हम आराम से धीरे धीरे वहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। इसके लिए जो चारों तरफ जो मोटा पेड़ का छाल होता है उस छाल को हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब छाल हट गया तो उसके वाला जो वाइट रंग का होता है, उजले रंग का, फिर उसको अच्छी तरीक़ा से रगड़ देना पड़ता है क्योंकि इसके रगड़ने से जो रूट है, जड़ है, उसमें से आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि सब वाइट वाला को हम रगड़ रहे हैं ब्लेड से। और इसके लिए तो खैर चाकू से करना चाहिए, लेकिन हम ब्लेड से ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ब्लेड अवेलेबल था उस समय, चाकू वैसा है नहीं मेरे पास। इसके लिए देख रहे हो कि मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट गया ब्लेड से करते समय, क्योंकि चाकू से किया जाता है, लेकिन मेरा हाथ भी वहाँ पे कट गया। तो आगे से ध्यान रखेंगे क्योंकि हल्का सा हाथ कट गया था उसमें ब्लेड के कारण। फिर देख रहे होंगे कि हम 2 डाल पर किए हैं क्योंकि हमको 2 पौधा का ज़रूरत था, इसलिए एक पौधा का छील करके कंप्लीट कर दिए और दूसरा पौधा को छीलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 2 हमको पौधा चाहिए। तो इसको भी देखिए कि हम वाइट वाला को रगड़ रहे हैं और रगड़ करके उसमें से हल्का सा हटा देंगे ताकि उसमें से आसानी से जड़ निकल सके। फिर उसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियोज़ में। फिर उसके बाद एलोवेरा को लिए। एलोवेरा दरअसल रूट हार्मोन का काम करेगा और एलोवेरा को लेकर के एलोवेरा को सबसे पहले उसको छील दिए। छीलने के बाद उसमें जो बीच में गुद्दी, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुद्दा, उसको लेंगे और लेकर के फिर जहाँ पे हम छीले हैं वहाँ पर उसको रगड़ेंगे क्योंकि इससे रूट हार्मोन निकलने में सहायता होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ हम छीले थे वहाँ पे उसको रगड़ भी रहे हैं। और 2 जगह हम किए हैं क्योंकि 2 पौधा का हमको ज़रूरत था, फिर दूसरा पर भी कर दिए। अब जो हम खाद लिए थे उसमें गोबर था, मिट्टी था और घर का राख था, उसको अच्छी तरीक़ा से उसमें लपेटने का प्रयास कर रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारा रूट उसमें से निकलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि उसमें हम मिट्टी को दे रहे हैं। मिट्टी को देने के बाद उसमें हम करेंगे क्या कि जो प्लास्टिक था मेरे पास, वो प्लास्टिक से चारों तरफ से उसको हम कवर करेंगे। अभी हम मिट्टी को ही वहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद प्लास्टिक से हम कवर कर देंगे। अभी भी देख रहे होंगे कि एक लड़का नीचे से हमको सब धरा रहा था सामान। हम पेड़ पर चढ़े हुए थे, छोटा सा ही पेड़ था लेकिन चढ़ करके उसको करना पड़ा। और देखिए उसको हम प्लास्टिक से लपेट रहे हैं चारों तरफ से। अच्छी तरीक़ा से जो हम लपेट देंगे तो लपेटने के बाद उसको हम बांध देंगे ताकि उसमें पानी या हवा से वो बचा रहे। देखिए उसको हम बांध रहे हैं। बांधने के लिए सिंपल रस्सी का प्रयोग किए थे जो तांत वाला होता है। उसके बाद जब अच्छी तरीक़ा से हम बांधेंगे तो उसके बाद इसमें हम टेप मारेंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। 2 डाल पर हम किए हैं क्योंकि 2 पौधा का हमको ज़रूरत है। तो इसको देखिए कि बांध ही रहे हैं और अब इसको पूरी तरीक़ा से हम बांध दिए हैं। जब हम बांध देंगे अच्छी तरीक़ा से तो उसमें हम टेप मारेंगे। अभी बांधने का काम कर रहे हैं।
अब इसमें देखिए टेप को हम मार देंगे। टेप मारने से ये होगा कि उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, हवा वगैरह उतना अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर होने का चांस कम रहेगा और मेरा एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एयर लेयरिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आगे हम बताएंगे। अभी देखिए टेप को ही इसमें मार रहे हैं। देख रहे हो कि पूरी तरीक़ा से पसीने पसीने हो गए क्योंकि काफ़ी, और इसका एयर लेयरिंग का प्रोसेस को हम कंप्लीट कर दिए हैं। उसको सबसे पहले छीले, आप देखे होंगे तो छीलने के बाद उसको साफ़ किए जो वाइट वाला आ जाता है। उसके बाद में फिर एलोवेरा जेल हम लगाएं, जो एलोवेरा जेल रूट का काम करेगा, रूट इससे उत्पन्न होगा इसके कारण। उसके बाद उसमें जो हम खाद लाए थे बना करके, जिसमें मिट्टी था, कुछ गोबर का खाद था और कुछ राख था, उसको मिला करके उसको बढ़िया से बांध दिए। बांधने के बाद में बढ़िया से प्लास्टिक दे दी, उसके बाद टेप मार दिए ताकि उसमें हवा वगैरह उतना नहीं जाए और बढ़िया से मेरा जड़ निकल जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब इससे जड़ निकलेगा उसको फिर हम जब लगाएंगे तो ऐसे 3 से 4 साल में फरता है, 3 साल में तकरीबन, लेकिन 1 साल के अंदर फल देना शुरू कर देगा। आप लोग देखते होंगे कि गांव वगैरह में चाहे हर जगह पे एक मिलता है पौधा जो बोलता है कि 200 रुपये 250 रुपये हमको दीजिए, इस साल भर के अंदर फलने लगेगा। वो दरअसल किया क्या जाता है, वह एयर लेयरिंग किया ही जाता है नर्सरी में और यही सेम प्रोसेस उसमें अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम किए हैं। अब देखते हैं इसको 15 से 20 दिन में इसको जड़ निकल जाना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद इसको हम चेक करेंगे जड़ निकलता है कि नहीं। इसमें 99% सफल होने का चांस रहता है, लेकिन कभी कभी फेल भी कर सकता है। धन्यवाद।